हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज हम हमारा चैप्टर 21 करेंगे। 21 है हमारा पहेलियाँ और मुकरियाँ। मुकरियाँ होती है कि जो कविता की 2-3 पंक्तियाँ होती हैं उनको मुकरियाँ कहा जाता है। तो जो हमारी पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं उनके लेखक हैं अमीर खुसरो। आमिर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1325 ईस्वी में हुई। आदिकाल की राज्यश्रेय परंपरा में सर्वथा मुक्त अमीर खुसरो की कविता लोक जीवन का रंगों में रंगी हुई है। उनकी हल्की फुल्की रचनाओं में ज्ञान के साथ साथ मनोविनोद की सुंदर सामग्री प्रस्तुत की गई है। संकलित पहेलियाँ और मुकरियों में मानव मन की जिज्ञासा मतलब इच्छा, कौतूहल और रहस्यों का विनोदपूर्ण शैली में उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर जो मानव मन की जिज्ञासा है उसका मतलब होता है कि जो हमारे मन में जो इच्छाएं होती है उनका इसमें इस शैली में उद्घाटन किया गया है। छोटी छोटी रचनाओं में गहरे अर्थ, जो छोटी छोटी रचनाएं होती है उनमें बहुत गहराई वाले अर्थ होते हैं, अभिव्यंजित कर कवि ने अपने कला कौशल का अच्छा परिचय दिया है। उनकी पहेलियों में किसी वस्तु का टेढ़ा मेढ़ा लक्षण देकर अभिप्रेत वस्तु का नाम पूछा जाता है। मुकरियों में आरंभ में कही गई बात का खंडन करते हुए सही बात की ओर संकेत किया जाता है। इन पहेलियाँ मुकरियों में विनोद के साथ ज्ञान परोसा गया है। इनके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान की कसौटी भी हो जाती है, साथ साथ चिंतन और जिज्ञासा भी जागृत होते हैं। तो जो ये हमारे अमीर खुसरो हैं, इन्होंने पहेली और मुकरियों के द्वारा जो विद्यार्थी है उनकी ज्ञान की कसौटी और उनकी जो जिज्ञासा किस तरह जागृत होती है उसका इसमें वर्णन किया है। तो हम हमारी पहेलियाँ शुरू करते हैं। पहली पहेली है हमारी, जूता पहना नहीं समोसा खाया नहीं क्यों। जूता पहना नहीं समोसा खाया नहीं क्यों, क्योंकि जूते में तलवा नहीं था और समोसा तेल में तला नहीं गया था। ये जो पहेली है इसका आंसर है तला नहीं था। मतलब जो जूता था जिसमें जो नीचे होता है वो तलवा नहीं था और जो समोसा था वो तेल में तला नहीं गया था, इसलिए इसका आंसर है तला नहीं था। अनार क्यों न चखा वजीर क्यों न रखा। यहाँ पर वजीर का मतलब मंत्री होता है। तो जो इसका आंसर आपके बुक में ही दिया हुआ है कि दाना न था, तो हम इसको किस तरह से प्रस्तुत करेंगे कि अनार चखा और वजीर जो मंत्री का चुनाव नहीं किया क्योंकि अनार में दाने नहीं थे और जो उम्मीदवार में कोई दानेदार मतलब बुद्धिमान आदमी नहीं था, इसीलिए वजीर चुना नहीं गया। कहने का मतलब ये है कि जो अनार था उसमें भी दाना नहीं था और जो मंत्री चुना गया उसमें कोई बुद्धिमान नहीं था, इसीलिए दाना न था। यह हमारी दूसरी पहेली का अर्थ हुआ। अब हमारी तीसरी पहेली है कि रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। मतलब जो रोटी है क्यों जल गई, इसलिए जली क्योंकि तवे पर उसको पलटा उल्टा नहीं गया था। अगर हम रोटी बनाते हैं, आप सबके घर में रोटी बनती है, अगर रोटी बना रहे हैं और तवे पे डालकर छोड़ देंगे तो वो जल जाएगी। तो यहाँ पर ये पहेली है तो इसमें रोटी का उदाहरण दिया है कि रोटी जली क्यों, क्योंकि उसको पलटा नहीं गया था। और घोड़ा सवारी अर्थात जोतने के समय क्यों अड़ गया, इसलिए कि उसे सिखाया या तैयार ही नहीं किया गया था कि ये दौड़ने के लिए तैयार हो, इसीलिए वो तैयार नहीं था। और पान सड़ गया क्यों, क्योंकि जो पान की पत्तियों को उलट पुलट कर हम अगर नहीं रखें तो वो सड़ जाती है। जैसे एक साथ पान के पत्ते रखें, अगर उनमें कोई सड़ा हुआ पत्ता होगा तो वो सड़ जाएगा, इसलिए हमें उनके जो सड़े हुए होते हैं वो काट कर रखने पड़ते हैं। तो जो ये पहेली है इसका अर्थ यही है कि फेरा न था, तो रोटी को हम नहीं फेरेंगे तो जल जाएगी। घोड़ा मतलब उसको सिखाएंगे नहीं, अड़ा मतलब फेरना होता है, उसको हम सिखाएंगे नहीं तो वो गिराएगा,
अड़ेगा। और जो पान है वो पान का पत्ता अगर हम फेरेंगे नहीं, पान के पत्तों को ऐसे ही रखे रहने देंगे तो वो सड़ जाएंगे। इसलिए इस कहानी का अर्थ है फेरा न था। अब एक और है हमारी पहेली कि एक नारी के दो बालक दोनों एक ही रंग। जो एक नारी है उसके दो बालक है, दोनों ही एक रंग के। एक फिर एक टाड़ा रहे, एक फिरे एक ठाडा रहे, फिर भी दोनों संग। यहाँ पर चक्की के जो पार्ट होते हैं जिस पर हमारे गेहूँ पीसे जाते हैं, चक्की होती है, उसके पार्ट की बात हो रही है कि एक औरत के दो बच्चे हैं, दोनों ही एक जैसे हैं और एक ही रंग के हैं और एक ही जैसा उनका आकार है, लेकिन उनमें एक चलता है मतलब घूमता रहता है और एक अपनी जगह पर ही स्थिर रहता है, एक ही जगह वो रहता है। इसके भी बावजूद वो दोनों साथ साथ रहते हैं। जो दोनों लड़के हैं वो चक्की के दोनों पल्ले हैं, इसमें उनका उदाहरण दिया गया है। एक पल्ला स्थिर रहता है और दूसरा पल्ला चलता रहता है, तभी अनाज पिसता है। यहाँ पर चक्की के पार्टों का उसमें उदाहरण दिया गया है। अब हमारी मुकरियाँ स्टार्ट होती है। जो पहली मुकरी है वो है जब मांगू जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, एक सखी साजन ना सखी लोटा। उत्तर इसका है लोटा। जो पानी का लोटा होता है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। वो कह रही है कि वो मेरे एक आदेश का पालन करने वाला है। जब मैं पानी मांगती हूँ तो वो पानी लेकर हाजिर हो जाता है, वो मेरी प्यास को बुझाता है। और तन यानी उसका जो आकार है वो छोटा है और उसमें पानी काफ़ी आता है। वो एक सखी से प्रश्न पूछने वाली सखी से कहती है कि हे सखी, क्या ये साजन है? जवाब में वो कहती है नहीं साजन नहीं, वो लोटा है। ठीक है, ओके। अब दूसरा हमारा शुरू होता है कि वे आवे तो शादी होवे, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लगे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। तो इसका उत्तर है ढोल, कि मतलब शादी ब्याह में उसका आना आवश्यक है। अगर ढोल नहीं आएगा तो लगेगा ही नहीं कि शादी हो रही है, तो शादी ब्याह में उसका आना आवश्यक है। यह काम और कोई नहीं कर सकता, यह काम और कोई नहीं कर सकता, उसके स्वर मीठे लगते हैं। एक सखी इसीलिए कि पान की पत्तियों को जो ब्याह में अगर उसका आना नहीं हो तो लगता ही नहीं कि ब्याह है। यह काम कोई नहीं कर सकता, उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं। एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से पूछती है कि ये साजन है, तो वो जवाब में कहती है ये साजन नहीं, ये ढोल है। ठीक है, कि जो ढोल है वो शादी में ना आए तो पता नहीं चलता कि शादी हो रही है, तो इसका आंसर ढोल है। अति सुरंग है रंग रंगीले, है गुणवंत बहुत चटकीला, राम भजन बिन कभी न सोता, है सखी साजन ना सखी तोता। इसका उत्तर तोता है। यहाँ पर है कि बहुत सुंदर रंग वाला है, बहुत सुंदर है, बहुत गुणी और गाढ़े रंग वाला है, वह राम का नाम लिए बिना कभी नहीं सोता। जो सखी है प्रश्न पूछने वाली, वो जवाब में पूछती है कि ये साजन है, तो वो जवाब में कहती है नहीं सखी, ये साजन नहीं, ये तोता है। तो यहाँ पर हमारी जो पहेली और मुकरियाँ हैं ये समाप्त हो गई है। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए कि तला शब्द के दो अर्थ बताइए। तला शब्द के दो अर्थ क्या हैं कि अगर समोसे को तला नहीं जाएगा, तला गया तो वो तला, और मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी गर्म चीज़ में, गरम तेल में तलना, और उसका दूसरा अर्थ है जूते के नीचे का, यानी कि तलना। ठीक है। वजीर में दाने नहीं थे का क्या अर्थ है कि वजीर में दाने नहीं थे अर्थात बुद्धिमान नहीं था। तला न होने के कारण ढोल और साजन में क्या समानता है? ढोल और साजन में ये समानता है कि ढोल और साजन के बिना शादी नहीं हो सकती। ढोल और साजन की वाणी भी मीठी लगती है। राम भजन बिना कौन नहीं सोता, राम भजन बिना तोता नहीं सोता। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप सब इसे घर पर अच्छे से पढ़िए, समझिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।